चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। साइंस की नेक्स्ट क्लास से पहले ऑलरेडी हम 10 या 11 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की क्लासेस चल रही है। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम मार्च में होना निश्चित है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है, उस मेटल का नाम बताएं। नेम ऑफ द मेटल, उस मेटल का नाम बताएं विच एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलेगी। कौन सी होगी? इसका राइट आंसर क्या आएगा? मेटल को हिंदी में धातु कहा जाता है। मेटल को हिंदी में धातु कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छी तरह बताए जाएंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आपको पता है मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे मरकरी क्या है। मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। मरकरी को Hg से डिनोट किया जाता है। और यह एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जिसका नाम है मरकरी। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं 3 ऑप्शन है उनके बारे में बता देता हूँ। सोडियम। सोडियम क्या है? एक ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट मेटल है, जो लिक्विड नहीं होती मेटल है सोडियम। इसका सिंबल होता है Na। मेटल क्या होती है? धातु। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सोडियम का सिंबल होगा Na। पोटासियम का सिंबल होगा K और ब्रोमीन का सिंबल होगा Br। अब आपको जानकर आपको ये पता चलेगा कि सोडियम एक मेटल है, पोटासियम भी एक मेटल है और ब्रोमीन है वो एक नॉन मेटल है और मरकरी भी एक मेटल है। तो राइट आंसर क्या आएगा? मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी रूम टेम्परेचर पे। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the liquid is spun rapidly the denser particle are forced to the bottom and the lighter particle stay at the top. This principle are used in। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को कि when the liquid is spun rapidly, जब किसी लिक्विड को स्पून मतलब घुमाया जाता है, the denser particle are forced to the bottom, जो भारी कण होते हैं, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं, वो बॉटम में चले जाते हैं। किसी भी बर्तन हो गया, ये बर्तन हो गया, जैसे हमने मक्खन निकालते हुए देखा होगा दूध के अंदर में से, जब दूध से लस्सी छाछ वगैरह बनाई जाती है तो मक्खन निकालते हैं। जब हम उनको ऐसे घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं। जो हैवी पार्टिकल होते हैं जो बर्तन के बॉटम में चले जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं। तो स्टे एट द टॉप और लाइट पार्टिकल स्टे एट द टॉप। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। वो प्रिंसिपल कौन सा होगा, वो फोर्स कौन सा होगा? उस फोर्स का नाम है, उस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या क्या कहेंगे उसको? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब हम किसी बर्तन में मक्खन निकालते हैं, जब हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगन्स प्रोसेस। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रण बल। हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रण बल। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी साथ में बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा कि इसमें लाइट पार्टिकल होंगे वो क्या चले जाएंगे, लाइट पार्टिकल होंगे टॉप पर चले जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल होंगे, डेंसर पार्टिकल होंगे, वो बॉटम नीचे तली में चले जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इवेपोरेशन एक अलग प्रकार की चीज़ है, इसमें पानी वाटर होता है वो वेपर बनता है। और डिस्टिलेशन अलग प्रकार का मेथड हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बता दिया। टनलिंग भी अलग प्रकार का मेथड हो गया। इसका राइट आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करेगा। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगी रूम टेम्परेचर पे। आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। या मेटल नहीं कर सकते, चलो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसके जगह हम नॉन मेटल कर देते हैं। मेटल हमने पढ़ लिया है, हमें पता है मरकरी आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं नॉन मेटल क्या होगी रूम टेम्परेचर पे। ऐसी नॉन मेटल का नाम बताएं जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगी, लिक्विड स्टेट में मिलेगी। नॉन मेटल बतानी है, मेटल नहीं बतानी। मेटल आप ऑलरेडी बता चुके हो, मरकरी आएगी। मेटल क्या होती है? धातु। और नॉन मेटल क्या होती है? अधातु। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मरकरी तो इसका आंसर आना नहीं है। सोडियम भी नहीं आएगा क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, सॉलिड होती है, और पोटासियम भी सॉलिड होती है। तो ब्रोमीन इसका आंसर आएगा। ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ब्रोमीन का सिंबल मैंने ऑलरेडी बता दिया था Br। और सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और पोटासियम का सिंबल होता है K। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देखनी है, एनसीईआरटी कवर करना है, साइंस से रिलेटेड और क्लासेस देखनी है, अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस देखनी है, जीके वगैरह की क्लासेस देखनी है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। प्ले लिस्ट बनाई गई है। और एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की 12th क्लास है, 11 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट ए मेटलॉइड। ऐसा एलिमेंट जो एक मेटलॉइड नहीं है,
एलिमेंट इज नॉट ए मेटलॉइड, एक मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड क्या होता है, मैंने आपको बताया मेटल क्या होती है, धातु। नॉन मेटल क्या होती है, अधातु। मेटलॉइड होती है उपधातु, जिसमें मेटल की क्वालिटी भी होती है और नॉन मेटल की क्वालिटी भी होती है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसा एलिमेंट बताना है जो नो मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड है वो नहीं पूछा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में कि नॉट ए मेटलॉइड और मेटलॉइड। तो नॉट ए मेटलॉइड पूछा गया तो आप नॉट ए मेटलॉइड बताओगे, तो नॉट ए मेटलॉइड में क्या होगा आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बोरोन है। बोरोन क्या है आपको पता होना चाहिए, बोरोन क्या एक मेटलॉइड है। और सिलिकॉन है वो भी क्या एक मेटलॉइड है। और जर्मेनियम है वो भी क्या एक मेटलॉइड है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो टंगस्टन क्या एक मेटल है, आपको कन्फर्म क्लियर हो गया होगा कि टंगस्टन एक मेटल है और बाकी क्या है नॉन मेटलॉइड है, सॉरी क्या है मेटलॉइड है। तो बोरोन का सिंबल बी है, सिलिकॉन का सिंबल SI है और जर्मेनियम का सिंबल आपको कंफर्म करना है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है। तो टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे टंगस्टन है तो T होना चाहिए सिंबल, बिल्कुल गलत है। कई बार एग्जाम में क्या होता है टंगस्टन का सिंबल पूछ लिया जाता है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है। और टंगस्टन होता क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो वायर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बिजली का बल्ब होता है, उसमें एक तार होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन मेटल का बना होता है और टंगस्टन को T से डिनोट किया जाता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कभी एग्जाम में मत कर देना ऐसी गलती। टंगस्टन को हमेशा W अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, W अल्फाबेट से टंगस्टन को डिनोट किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटलॉइड, तो आंसर आएगा टंगस्टन। टंगस्टन एक प्रकार का मेटलॉइड नहीं है और बाकी सारे क्या है मेटलॉइड है। और जर्मेनियम का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है कि जर्मेनियम का सिंबल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if we put camphor in an open container its amount keeps on decreasing due to the phenomenon of, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैंफर क्या होता है, कपूर। आपने देखा होगा कपूर, कैंफर क्या होता है, कपूर की गोली। कपूर देखा होगा आपने, एक ओपन कंटेनर में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू फिनोमिना ऑफ, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कपूर की गोली होगी, आपने कई बार ओपन कंटेनर में खुले बर्तन में रख दी, कहीं भी रख दी, आप क्लोथ्स वगैरह में रखते हो ताकि उनको चूहे वगैरह ना काटे। तो क्या होता है ओपन कंटेनर में जब हम कपूर की गोली कैंफर को रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या गायब हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। मींस सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड पदार्थ का, सॉलिड क्या होती है, कैंफर होता है। कैंफर क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। वो डायरेक्ट किस में बदलेगा, दरों में नहीं बदलेगा, लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particle can be seen with the naked eye is known। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार के मिक्सर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। होमोजीनियस जिसमें हमने जैसे चीनी और नमक मिलाया, मिक्स हो गई। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सर वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीनी और मिट्टी मिला दी। तो चीनी और मिट्टी सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, तो चीनी और मिट्टी मिला देंगे तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। तो ये कह रहा है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है डू नॉट डिजोल्व, घुलेंगे नहीं। आपको पता है डिजोल्व नहीं होंगे क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, उसमें पार्टिकल अलग दिखेंगे। एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, वो क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, सॉल्वेंट से अलग हो जाएंगे। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। सस्पेंशन नाम दिया गया है इसको क्या नाम दिया गया है, सस्पेंशन। इसका राइट आंसर आएगा सस्पेंशन कहा जाएगा इसको, जिसमें हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, वो डिजोल्व नहीं होंगे और सॉल्वेंट से अलग हो जाएंगे। और वो सॉल्यूट पार्टिकल हम आसानी से नेक्ड आई आंखों से देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। बट और सभी प्रोसेस है वो अलग प्रोसेस हो गई, तो इसका राइट आंसर आएगा सस्पेंशन। आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सस्पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, निलंबन कहा जाता है। आपको ये अच्छी तरह याद रखना है, सस्पेंशन को निलंबन कहा जाता है, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड दी सोल्यूट एंड दी सॉल्वेंट। एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कई बार लैब के अंदर, और ये लैब अटेंडेंट जो एग्जाम की क्लासेस चल रही है एनवीएस नवोदय विद्यालय की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये लैब का क्वेश्चन है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंक्चर मतलब आयोडीन का कोई टेस्ट करते हैं हम, स्टार्च वगैरह से आयोडीन का टेस्ट करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 7th क्लास में 8th क्लास में। आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए किया जाता है। तो एल्कोहल इज दी सोल्यूट एंड आयोडीन इज दी सॉल्वेंट, इसका राइट आंसर क्या आएगा, एल्कोहल एक सोल्यूट होगा या आयोडीन एक सॉल्वेंट होगा। अब मैं आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ। कोई भी सॉल्यूशन बनेगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा। सोल्यूट क्या होता है, विलेय, और सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। सोल्यूट क्या होगा, वो कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये हमने कोई बर्तन ले लिया, इसमें हमने चीनी डाल दी, क्या डाल दी, शुगर डाल दी, और इसमें पानी डाल दिया।
तो जो चीनी होगी वो कम मात्रा में होगी, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। और जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि पानी डालेंगे। पानी क्या काम करेगा, इसको घोलने का काम करेगा। घोलेगा कौन, सॉल्वेंट, और घुलेगा कौन, सोल्यूट। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और बताता हूँ। हमने कोई बीकर ले लिया, हमने कोई बर्तन ले लिया, उसमें हमने चीनी डाल दी और क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। जो चीनी डाली गई वो 50 ग्राम डाली गई, पानी डाला गया 1 लीटर डाला गया। तो चीनी डाली गई वो तो क्या है, सोल्यूट। जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट, और जो घोलने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का जवाब सही क्या आएगा, देखिए भी इसमें क्या आएगा, आयोडीन इज दी सॉल्वेंट, अल्कोहल इज दी, आयोडीन इज दी सॉल्वेंट, आयोडीन इज दी सॉल्यूट, सॉरी आयोडीन इज क्या होगा, सॉल्यूट, और अल्कोहल इज दी सॉल्वेंट। अब आप सोच रहे होंगे आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या होगा, सॉलिड होगा, और वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। थोड़े अमाउंट में क्या होगा, आयोडीन होगा। अल्कोहल क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी, तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अल्कोहल ज्यादा, अल्कोहल कम मात्रा में नहीं होता, ये गलत आएगा इसका आंसर। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा इसका राइट आंसर। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम and cannot be broken into two or more simpler substance by physical or chemicals means it is refers to as। एक कोई प्योर सब्सटेंस ले लिया हमने। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनेगा। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन, एक ही प्रकार के एटम मतलब एक ही जैसे एटम से, एक ही परमाणु से मिलकर बनेगा। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, और दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में कभी ब्रोकन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो फिजिकल और केमिकल्स मीन्स कैसे, इसको क्या बोलेंगे, ऐसा प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा एलिमेंट ही हो सकता है। आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट ही होगा ना जो कभी टूटेगा नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम, सोडियम को आप किस में तोड़ सकते हो, किसी में नहीं तोड़ सकते, सोडियम तो सोडियम ही है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया पोटासियम, पोटासियम को किस में तोड़ सकते हो, पोटासियम तो एलिमेंट है, इसमें किसी भी में नहीं तोड़ सकते। तो कोई भी टू और सिंपल सब्सटेंस ब्रोकन नहीं होगा, तो ब्रोकन कौन नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। कंपाउंड कभी भी नहीं हो सकता, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है। दो एलिमेंट मिलते हैं तब एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, याद रखना, कंपाउंड को क्या कहते हैं, यौगिक। और एलिमेंट को क्या कहते हैं, तत्व। एलिमेंट को क्या कहते हैं, तत्व। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताया जा रहा है। मॉलिक्यूल अलग प्रकार की चीज होगी, मिक्सर अलग हो गया। मॉलिक्यूल होता है अणु, एटम को मिला के मॉलिक्यूल बनता है। मिक्सर मिलता है, दो पदार्थों को मिला के मिक्सर बनता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, एलिमेंट इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम है, नॉन मेटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं, मतलब एल्यूमिनियम नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल की बात कर रहा है। सिलिकॉन भी नॉन मेटल नहीं है, और गोल्ड भी नॉन मेटल नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ग्रेफाइट आएगा। और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करने में। और ग्रेफाइट, पेंसिल का सिक्का देखा होगा आपने, पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। जर्नल्स है, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है, इसलिए वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है पेंसिल का सिक्का। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम के बारे में बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और गोल्ड का सिंबल होता है Au, और सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। आपको ये सिंबल भी याद रखने, कई बार सिंबल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ये क्या बात कर रहा है, बहुत ही आसान है। हाउ वन कैन सेपरेट करना है, किसको अलग करना है। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl। और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, मिक्सर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, दोनों को अलग करना है। दोनों को मतलब साथ में दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। किस प्रोसेस से किया जाएगा, सब्लिमेशन से। किस प्रोसेस से किया जाएगा, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाएगी। तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, दोनों के मैंने फॉर्मूले बता दिए, और इसको किससे सेपरेट किया जा सकता है, सब्लिमेशन प्रोसेस से। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सब्लिमेशन का मैंने एग्जाम्पल लिया था कैम्फर, कपूर, पीछे पढ़ा था आपने, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पर बताए जा रहे हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और इस चैनल का करेक्ट गुरु चैनल का लिंक टेलीग्राम पे बनाया गया है। आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन,
क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। आसान है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सोल्यूट नहीं होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा और सोल्यूट नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उसमें आपको हर चैनल हर वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, आपको उस चैनल पे हर वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ भी वहाँ से ले सकते हो। तो ये करेक्ट गुरु चैनल था।